हेलो दोस्तों, माय नेम इज विक्रम कुमार। सो आज हम बात करेंगे बीपीओ, कॉल सेंटर एंड सर्विस सेक्टर के बारे में। इसके बारे में लोग अक्सर गलत परसेप्शन बना रखे हैं, खासकर गांव एंड अर्बन सिटीज में। हालांकि मेट्रो सिटी में ऐसा नहीं है। मेट्रो सिटी में लोग सर्विस सेक्टर में, कॉल सेंटर में, बीपीओ में काम करते हैं, तो वो हकीकत को जानते हैं। उनको ऐसा लगता है गांव वाले को, लोगों को, कि बीपीओ में या तो गाली देना होता है या गाली सुनना होता है। ऐसा नहीं होता। बीपीओ बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी है, कोई भी एक कंपनी है जो वो अकेले सारा काम नहीं कर पा रही है, तो किसी दूसरे कंपनी को दे रही है, आउटसोर्स कर रही है, उसको बीपीओ कहते हैं। बीपीओ में कई तरह के होते हैं, जैसे डोमेस्टिक भी होता है, इंटरनेशनल भी होता है। मोस्टली जो फ्रेशर्स जो होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं अपने जॉब, और डोमेस्टिक बीपीओ से जॉब करते हैं, शुरू करते हैं। इसमें से कई ऐसे इंटरनेशनल से भी शुरू करते हैं जिनकी कॉम्स स्किल्स अच्छी होती है, जिनका अच्छा खासा रेफरेंस होता है। और एक होता है इंटरनेशनल बीपीओ। इंटरनेशनल बीपीओ होता है जिसको एमएनसी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कंपनी। इंटरनेशनल बीपीओ क्या होता है कि एक कंपनी का कई कंट्रीज में काम होता है। जैसे कि मान लो एक कंपनी अमेरिका में है, तो उसका काम अमेरिका में भी है, कनाडा में भी चल रहा है, यूके में भी चल रहा है। ठीक है, तो वो क्या है कि उसको हर जगह प्रोसेस है। अमेरिका में भी काम करने वाले लोग होंगे, कनाडा में भी काम करने वाले लोग होंगे, एंड यूके में भी काम करने वाले होंगे, और उनके काम कुछ लोग इंडिया से भी करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल बीपीओ में ऐसा काम होता है। डोमेस्टिक में क्या होता है कि जिस देश की कंपनी है, सिर्फ उसी कम देश में सर्विस दे रही है, और उसी देश में ही लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, किसी दूसरे देश से उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और डीप में। ठीक है, आप इसको एक बार पॉज करके देख लीजिए और समझ लीजिए। सो अभी हम बात करेंगे कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बीपीओ में अलग अलग प्रोसेस होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में एक ही तरह का प्रोसेस होते हैं। ऐसा नहीं है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। इसमें देखा जाए तो टोटल 5 तरह का प्रोसेस होते हैं। कॉलिंग का, चैट प्रोसेस, ईमेल प्रोसेस, ब्लेंडेड प्रोसेस एंड बैकएंड प्रोसेस। कॉलिंग वाले को हम वॉइस प्रोसेस बोलते हैं। चैट, ईमेल, ब्लेंडेड एंड बैकएंड को नॉन वॉइस प्रोसेस बोलते हैं। वॉइस प्रोसेस दो तरह के होते हैं, एक इनबाउंड होता है, एक आउटबाउंड होता है। कॉलिंग इनबाउंड कॉलिंग बोलते हैं, आउटबाउंड कॉलिंग बोलते हैं। इनबाउंड में क्या होता है, जब हम कस्टमर कॉल्स रिसीव करते हैं, अब कस्टमर क्वेरी को रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इनबाउंड कॉलिंग के थ्रू करते हैं। कस्टमर ने कॉल किया, हमने कॉल रिसीव किया और उसका सॉल्यूशन दिया, तो इनबाउंड कॉलिंग के अंदर आएगा। आउटबाउंड कॉलिंग क्या है कि कस्टमर को सेल करना है, या कस्टमर को कुछ चीजें बतानी है, या उसके सर्विस के लिए एक फॉलोअप लेना है, तो हम आउटबाउंड कॉलिंग के थ्रू करते हैं। हमें कस्टमर का डेटा रहता है कंपनी के पास, हमें कंपनी डेटा देती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिक कॉल चली जाती है, और हम आउटबाउंड कॉलिंग के थ्रू कस्टमर को असिस्ट करते हैं उसके सर्विस से रिलेटेड। ठीक है, देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक एज ए फ्रेशर को वॉइस प्रोसेस से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये हार्ड है। कई लोग ये काम वॉइस प्रोसेस में काम करने से पहले करने से हिचकते हैं और नहीं चाहते हैं कि वॉइस प्रोसेस में जाओ, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत है रेस्पेक्टिवली इन प्रोसेस के मुकाबले। जैसे चैट है, ईमेल है, ब्लेंडेड है, बैकएंड है। चैट प्रोसेस तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि चैट के थ्रू हम कस्टमर को सॉल्व कर रहे हैं क्वेरी को। ईमेल प्रोसेस क्या है, ईमेल के थ्रू हम कस्टमर की क्वेरी को रिजॉल्व कर रहे हैं। ब्लेंडेड प्रोसेस अलग है। ब्लेंडेड प्रोसेस क्या है, ब्लेंडेड में ये होता है, देखेंगे तो ब्लेंडेड में ये होगा कि 80% चैट्स हो जाएगा, ठीक है, एंड 20+ कॉलिंग हो जाएगा। कि हमने कस्टमर को क्या किया, चैट पे सॉल्यूशन तो दी, बट वो सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, या ब्लेंडेड में होगा 80% जो होगा आपका ईमेल हो जाएगा, प्लस 20% कॉलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखने की बात होगी। तो इसमें क्या होगा, मिक्स रहता है ब्लेंडेड में, या चैट, कॉलिंग कॉलिंग या ईमेल, ये दोनों मिक्स रहता है। बैकएंड में क्या होता है, इसमें कस्टमर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना हो। कैसे डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए किसी कस्टमर को लोन चाहिए, ठीक है, और लोन लेने के लिए उसने 3-4 तरह के आईडी दे दिए, आधार कार्ड दे दिया, एज एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड दे दिया, एज जो भी उनका बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह चेक करने के लिए, सिविल स्कोर। तो उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए जो बंदे काम करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैकएंड प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, कभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना हो, दैट मीन्स कि कस्टमर ने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए हैं, अब कंपनी की वेबसाइट पे उसको अपलोड करना है,
तो अपलोड करने का काम भी जो बंदा करेगा वो बैकएंड प्रोसेस वाला ही करेगा। ठीक है, तो इसमें कस्टमर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तो अभी हम देखेंगे हमारे पास इन सारे प्रोसेस में, चाहे कॉलिंग हो, चैट हो, ईमेल हो, ब्लेंडेड हो या बैकएंड हो, इन सारे प्रोसेस में वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों अवेलेबल है। हम जल्द ही अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सारे क्वेश्चन आंसर शेयर कर देता हूं, जिसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर्विस सेक्टर में उसके बारे में बता दूंगा। उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर के बाद ग्रामर बता दूंगा, ताकि क्वेश्चन आंसर बनाने में या क्वेश्चन को आंसर करने में दिक्कत ना हो। आगे चल के वर्ड मीनिंग भी दे दूंगा, और भी कई ऐसे टिप्स हैं जो दूंगा, ताकि इस तरह के इंटरव्यू को क्रैक करने में आपको दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। तो एक तरह से एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या ऑब्जर्व कर लीजिए कि क्या है, कि कल की डेट में अगर एचआर ने अगर पूछ भी दिया कि इन सब प्रोसेस के बारे में ये क्या होता है, ताकि आपको पहले से पता रहे। तो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइज हम देखते हैं। दोस्तों देखेंगे कि सर्विस सेक्टर में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्विस सेक्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे जो इंटरव्यू होता है वो आप लोग अगर देखते होंगे तो उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए। लेकिन एचआर जो है इसको अलग अलग तरीके से भी पूछती है। डिफरेंट वे एचआर में आस्क द सेम क्वेश्चन। तो आपकी कंफ्यूजन ना हो कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसलिए मैंने 4-5 तरह के क्वेश्चन लिख दिया हूँ। ये जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, उसी को जो पूछेगा कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वॉक मी थ्रू योर बैकग्राउंड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, कैन यू शेयर ए ब्रीफ अबाउट योर पर्सनल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्लीज गिव मी ए शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है, या इससे कुछ रिलेवेंट होगा, इसका आंसर क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों हम चलेंगे कि जो क्वेश्चन है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन क्यों पूछता है? इसलिए पूछता है टू चेक कॉन्फिडेंस, कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है अपने बारे में लेकर, दूसरे के बारे में छोड़ दीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के लिए एंड फ्लुएंसी चेक करने के लिए। टू सी इफ यू कैन प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर इन प्रोफेशनल, कि जो कुछ आप अपने बारे में जानते हैं उसको स्ट्रक्चर में आप एचआर को प्रेजेंट कर पाते हैं कि नहीं। टू गेट ए क्विक समरी ऑफ योर बैकग्राउंड एंड विदाउट रीडिंग द होल रिज्यूमे, बिना रिज्यूम पढ़े आप अपने बारे में बोल पा रहे हैं कि नहीं। This sets the tone of interview, so HR observe your body language, clarity and attitude। ठीक है, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है बात करते वक्त, आपके अंदर क्लैरिटी कितनी है बात में, और आपका बात करने का एटीट्यूड क्या है, क्या आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड में बात करते हैं या नहीं। इन सब चीजों को जानने के लिए तो क्वेश्चन पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए या इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एचआर पूछते हैं, कई तरीके से पूछते हैं, उसके पीछे पूछने का मकसद क्या है। अभी हम बात करेंगे कि टिप्स क्या है, उसको आंसर हम कैसे दे सकते हैं और क्या चीज अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल सा है, कीप इट शॉर्ट, 1 to 2 मिनट्स मैक्स। इस आंसर को टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर जो होना चाहिए वेरी शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, जो कम से कम 1 से 2 मिनट का होना चाहिए। यूज ए सिंपल स्ट्रक्चर लाइक नेम, एजुकेशन, फैमिली, स्ट्रेंथ, हॉबी एंड करियर इंटरेस्ट। अवॉइड क्या करना चाहिए? निगेटिव पॉइंट्स लाइक फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, ये सब चीज अवॉइड करना चाहिए। इवन जॉब लगने के बाद भी जल्दी अपने मैनेजर, टीएल को ये सब चीजें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट होता है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, कोशिश कीजिए अपने से मैनेज करना, अपने दोस्तों के साथ ये सब चीजें शेयर करें तो ही अच्छा है। स्माइल होना चाहिए एंड मेंटेन आई कांटेक्ट व्हाइल स्पीकिंग टू एचआर। लाइक जब भी हम बात करें तो शर्माए नहीं, जो भी आता है, जितना भी आता है, जैसे भी आता है, एक आई कांटेक्ट के साथ अपने एचआर को अपना इंट्रोडक्शन के बारे में बताएं।
प्रैक्टिस बिफोर हेड टू अवॉइड हेजिटेशन। और इंट्रोडक्शन देने से पहले टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ को कम से कम 4 से 5 बार जितना हो सके प्रैक्टिस कर ले। कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें ही इंटरव्यू देने से पहले, ताकि आपका हेजिटेशन को आप कम कर सके, हेजिटेशन ना हो और प्रैक्टिस में रहे ताकि फ्लुएंटी बरकरार रहे। अब चलते हैं आंसर की तरफ, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या एक बार इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो दोस्तों, अब चलेंगे हम आंसर की तरफ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसका आंसर हम कैसे देते हैं, ये मैं एक छोटा सा आंसर लिखा हूं ताकि आप देख के समझ सकते हैं। पहले लिखेंगे माई नेम इज, जो आपका नाम है यहाँ पे लिख देंगे। आई एम फ्रॉम सिटी, किस सिटी से है और क्या स्टेट है वो लिख देंगे, फिर फुल स्टॉप डालेंगे। आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन, कौन से स्ट्रीम में किया है, आर्ट साइंस कॉमर्स, फ्रॉम कॉलेज या यूनिवर्सिटी। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आई हैव कंप्लीटेड माई 12th, ये कह सकते हैं। ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन लिखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन लिखेंगे। सो आई लिव विथ माई फैमिली एंड माई फादर इज प्रोफेशन एज ए फार्मर है, डॉक्टर है, टीचर है, यहाँ लिखेंगे। फिर कॉमा लगेंगे। माई मदर इज होम मेकर, हाउस वाइफ है या वर्किंग है, आप लिख सकते हैं माई, अगर आपकी माँ टीचर है तो माई मदर इज ए टीचर। फिर कॉमा लगेंगे। आई हैव सिबलिंग, सिबलिंग से भाई या बहन। आई हैव 1 ब्रदर या 2 सिस्टर, जो भी है आपके पास वो लिख सकते हैं। सिबलिंग के बारे में, ब्रदर और सिस्टर दोनों के बारे में मेंशन कर सकते हैं। फिर आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज हार्ड वर्किंग, एडेप्टेबल, एक्सेप्ट करने वाला एंड गुड एट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में भी अच्छा हूँ। माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट, जो भी आपका हॉबीज है, मान के चलो आपका लिसनिंग टू म्यूजिक है तो लिसनिंग टू म्यूजिक लिखेंगे, प्लेइंग क्रिकेट है तो प्लेइंग क्रिकेट लिखेंगे, प्लेइंग आपका फुटबॉल है तो फुटबॉल लिखेंगे, जो भी है आप लास्ट में उसको मेंशन कर देंगे। तो एक देखा जाए तो ये 1 से 2 मिनट की इंट्रोडक्शन है और इस 1 से 2 मिनट का इंट्रोडक्शन से आप अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर सकते हैं और एचआर को अपने बारे में बता सकते हैं। तो एक सिंपल है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक और आपका एग्जांपल देता हूं अपने बारे में, जो कंप्लीट सही नहीं रहेगा फिर भी एक और आपका आंसर दूंगा। कई तरह से आंसर दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी तरह से आंसर दे सकते हैं। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बताया है कि इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप इसका आंसर कर सकते हैं। बट एक और आंसर दूंगा जो आपको और अच्छा लगेगा देखकर, जो पूरा कंप्लीट रहेगा। लेकिन ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आंसर राइट डाउन करने में अपने बारे में आसानी रहे। सो अभी जस्ट मैंने दूसरा आंसर लिखा है बट ये थोड़ा अलग है। ये मैं अपना नाम दिया हूँ, माय नेम इज विक्रम कुमार, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। During my college day, I actively participated in group discussion and presentation, which helped me improve my communication skills. जो हमारी communication skills को improve करने के लिए help किया, जो group discussion वगैरह किया। I am a quick learner and flexible to work in any shift. I am looking forward to starting my career in the service sector because it gives me the opportunity to interact with the people, improve my communications further, and build a strong foundation for my प्रोफेशनल ग्रोथ। दैट्स ऑल अबाउट मी। थैंक यू। थैंक यू हमेशा बोलना है, पहले वाले इंट्रोडक्शन में भी बोलना है, इसमें भी बोलना है। इसमें क्या है कि ना सिबलिंग के बारे में बताया, ना फादर के बारे में, ना फैमिली के बारे में बताया। यहाँ क्या है, सिर्फ अपने बारे में बता दिया। और एक तरह से देखा जाए तो इस इंट्रोडक्शन में ही आपने ये इंटरेस्ट जाहिर कर दिया कि आपका सर्विस सेक्टर में जॉब करने को लेकर कितनी रुचि है। ठीक है, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक आपने जो काम किया है, कौन से स्किल्स पे ही काम किया हुआ है और इसमें अपने इंटरेस्ट को दिखा दिया। तो एक तरह से ऐसे भी दे सकते हैं, अगर ये आपको हार्ड लगे तो पहले वाला दे सकते हैं, अपने बारे में, फैमिली के बारे में, अपने हॉबीज के बारे में, अपने एजुकेशन में, वो भी बढ़िया है। ठीक है, तो अलग अलग तरह से आंसर दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, सूट लगे, ईजी लगे, वही आंसर आपको देना है शुरुआती में। ठीक है, तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर।